Assalamu alaikum. Welcome back. Today we are going to discuss the topic metabolic fate of nutrients. लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं. बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में, उनके लिए ज़रूरी होते हैं. ठीक है. तो आज हमने देखना है कि डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी फेट क्या है, यानी वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं. सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स की टाइप्स देख लेते हैं हम. दो तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. इनका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये क्यों इतनी टाइप्स के हैं. ठीक है, दो टाइप्स के क्यों हैं ये हमें इनके नाम से पता चल जाता है. न्यूट्रिएंट्स टू टाइप्स के हैं. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो का क्या मतलब होता है, स्मॉल, एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लार्ज क्वांटिटी में. ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में रिक्वायर होते हैं. जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं. जैसे इसमें आ जाते हैं वाइटामिन्स जो कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, और मिनरल्स जो कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं. यानी न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ऑर्गेनिक वाइटामिन्स एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स आते हैं. अब यहाँ पे ना यूनिट ही कह लें इसको फूड कंजप्शन का, कैलोरीज एंड एनर्जी के बारे में हमने देखना है. एनर्जी वैल्यूज़ को हम किस टर्म में मेजर करते हैं, कैलोरीज़ की टर्म में. कैलोरीज़ क्या होती है, एक कैलोरी क्या होती है. ठीक है, कैलोरी बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर होती है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर जो है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर सके. यानी उतनी एनर्जी, एक कैलोरी जो है वो उस एनर्जी के इक्वल होगी जो हमें रिक्वायर है 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज करने के लिए. ठीक है, कैलोरी अगर हम स्मॉल सी के साथ लिखें तो उसे हम पढ़ेंगे ग्राम कैलोरी, और इसके साथ किलो कैलोरी क्या होता है, यानी इसमें 1000 कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं. इसके अलावा यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि हमारी बॉडी को डेली कितनी कैलोरीज रिक्वायर होती हैं, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. अब हम ज़रा इनको डिटेल से देखते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को. पहले हमारे पास है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो में हमने पढ़ा था ना 3 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं एंड लिपिड्स. अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये बेसिकली क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, दो चीज़ें, कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी देते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स आते कहाँ से हैं हमारे पास, शुगर्स से और स्टार्च से. अब कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, सोर्स क्या है इसका. हमने कहा ना 2 फॉर्म्स में आते हैं, एक इसकी फॉर्म शुगर हो सकती है और एक स्टार्च है. आते कहाँ से हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं प्लांट्स. कौन से प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं. ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स हमें 2 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, एक तो एनर्जी देते हैं और एक हमें कार्बन स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं. अब जो कह लें कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो ना क्या करते हैं, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं. जैसे आपने अक्सर देखा होगा रूमिनेंट्स वगैरह हैं, कैटल आ जाती हैं. ठीक है, वो प्लांट मैटर पे फीड करते हैं. प्लांट मैटर मोस्टली सेलुलोज होता है. ठीक है, उस पर वो फीड करते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. लेकिन ह्यूमंस और कुछ बाकी एनिमल जो है ना वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते. सेलुलोज बेसिकली होता है डाइटरी फाइबर. क्या कहते हैं हम सेलुलोज को, डाइटरी फाइबर कहते हैं. ये एमसीक्यूज आ सकता है कि विच वन इज़ कॉल्ड एज डाइटरी फाइबर. तो सेलुलोज जो होता है वो डाइटरी फाइबर है. अब सेलुलोज का काम क्या होता है, इसके 2 फंक्शंस होते हैं.
एक तो ये क्या करता है कि ये ना जो फूड का पैसेज है थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल से फूड ने जैसे जैसे गुजरना है ये उस पैसेज को इजी बनाता है, असिस्ट करता है फूड के गुजरने में। और दूसरा ये क्या करता है कि रिड्यूस करता है कोलन के कैंसर के रिस्क को। कैसे रिड्यूस करता है? अगर ना फिजिकल मटेरियल जो है वो ज़्यादा देर के लिए पड़ा रहे ना कोलन में, तो उसमें कैंसर काजिंग कंपाउंड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो सेलुलोज क्या करता है कि ये फीकल एलिमिनेशन को फास्ट कर देता है ताकि जो कैंसर काजिंग कंपाउंड्स हैं वो प्रोड्यूस ना हों। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है लिपिड्स। लिपिड्स बेसिकली ना कंसनट्रेटेड सोर्स हैं एनर्जी की, यानी इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी होते हैं। अब इसमें हमारे पास जो सबसे कॉमन लिपिड है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स या न्यूट्रल लिपिड्स, ये फैट्स में, ऑयल में, मीट में, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूट्रल लिपिड्स कौन सा है? तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, जिसमें ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड। अच्छा, ये कंसनट्रेटेड फॉर्म है एनर्जी की। कंसनट्रेटेड का क्या मतलब हुआ? यानी इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये हाईली इक्विप्ड है एनर्जी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 1 ग्राम हो ना लिपिड का, 1 ग्राम लिपिड है तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है? 9 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें उस 1 ग्राम से मिल सकती है। लेकिन अगर हम 1 ग्राम लें प्रोटीन का और 1 ग्राम लें लिपिड्स का, तो वो ऑलमोस्ट हमें ना 4 किलो कैलोरीज तक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बहुत से एनिमल्स जो है ना, उनको कौन से फैट्स रिक्वायर होते हैं? अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे लिनोलेनिक एसिड है, उसके अलावा अरेकिडोनिक एसिड है। ठीक है, अब ये जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करते हैं कि स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स बना सकें। इनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा कुछ लिपिड्स जो हैं वो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी वो जो जब सर्दियाँ होती हैं, टेम्परेचर कम होता है, तो वो बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक बात की थी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। बेसिकली ना फैटी एसिड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड और एक होते हैं अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये ऑयल होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो ऑयल हैं रूम टेम्परेचर पे, जबकि जिनमें सैचुरेशन होती है, हाईली सैचुरेटेड होते हैं, वो उनको हम कहते हैं कि ये फैट्स हैं। ठीक है, यानी ये घी वगैरह जो है वो इसमें आता है। अब लिपिड्स के बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ से मिल्क से मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हम मीट वगैरह खाते हैं, उससे हमें प्रोटीन मिलती है। पीस में, ग्रीन वेजिटेबल्स में होती है। अब प्लांट सोर्सेज में बीन्स हैं, पीस हैं और नट्स हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर देयर अमाइनो एसिड्स विच हेटेरोट्रॉफ्स यूज टू बिल्ड देयर ओन बॉडी प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन्स हमें क्यों चाहिए होती हैं कि हम उनसे अमाइनो एसिड लेते हैं, और आपको पता है अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। उसके बाद हमने बात करनी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक वाइटामिन्स एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। 2 चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक वाइटामिन्स एंड इनऑर्गेनिक मिनरल्स। और हमारी बॉडी जो है ना वो इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए ये हमें आउटसाइड इन्वायरमेंट से अपनी डाइट में लेने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मिनरल्स की। अब हमने न्यूट्रिएंट्स की जब बात की थी, हमने कहा था न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं। इसी तरह मिनरल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? एक तो एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जिनको हम मैक्रो मिनरल्स भी कहते हैं, और एक नॉन एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं।
अब जो मैक्रो है ना, आपको पता है ये हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। जैसे इसमें आ जाते हैं सोडियम और पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये जो है नर्व इम्पल्सिस में इन्वॉल्व होते हैं सोडियम और पोटाशियम। उसके अलावा आपको पता है ना, हमारी बॉडी जो है वो सोडियम जो है हम एक्सक्रीट करती है यूरिन के साथ। इसके साथ साथ जब स्वेटिंग होती है तब भी सोडियम जो है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए हमें सोडियम जो है वो लेना पड़ता है अपनी डाइट में। साल्ट की फॉर्म में हम लेते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद हमें कैल्शियम भी डेली बेसिस पे चाहिए होता है, क्योंकि मसल्स की जो एक्टिविटी है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में हमने देखा था कि मसल्स की एक्टिविटी के लिए हमें कैल्शियम जो है वो रिक्वायर होता है। उसके अलावा फास्फोरस भी हमें डेली बेसिस पे लेनी पड़ती है, क्योंकि फास्फोरस इन्वॉल्व होती है बोन फॉर्मेशन में। मिनरल्स में हमने अभी बात की सोडियम और पोटाशियम नर्व और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, जो कैल्शियम है वो भी मस्कुलर एक्टिविटी के लिए, फास्फोरस बोन फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा अदर मिनरल्स भी होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रेस मिनरल्स या फिर माइक्रो मिनरल्स, नॉन एसेंशियल मिनरल्स, यानी जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वाइटामिन्स। वाइटामिन्स जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और ये बेसिकली ना कलेक्शन है अनरिलेटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं और मेटाबॉलिक फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। बेसिकली वाइटामिन्स को एंजाइम्स के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। अब वाइटामिन्स जो होते हैं ना, इनकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं, नाम इंडिकेट कर रहा है ये वाटर में सॉल्युबल होंगे, और दूसरे फैट सॉल्युबल, यानी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। अब जो वाटर सॉल्युबल है ना, ये 2 तरह के हैं, विटामिन B एंड C, जबकि फैट सॉल्युबल जो हैं ये 4 टाइप्स के हैं, विटामिन A, D, E एंड K। अच्छा, विटामिन्स की जो डिटेल्ड वीडियो है वो आप देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो वर्टिब्रेट्स के लिए डिफरेंट होती हैं। फैट सॉल्युबल में हमारे पास आते हैं ना A, D, E, K, और इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। इवन इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स विटामिन्स रिक्वायरमेंट वेरी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन और पिग्स की बात करते हैं तो इनको विटामिन C चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है ना विटामिन C, लेकिन रैबिट्स क्लोजली रिलेटेड है ना, रोडेंट्स हैं, लेकिन उनको विटामिन C नहीं चाहिए होता। इसी तरह कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनको विटामिन A चाहिए होता है, लेकिन दूसरों को नहीं चाहिए होता। यानी जो विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना वो वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द एनिमल नीड। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनकी टाइप्स देखी हमने। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और लिपिड्स जो हैं वो डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। सेकंड हमने पढ़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें हमारे पास आ गए 2 चीज़ें, कौन कौन सी, एक हमारे पास आ गई विटामिन्स और सेकंड वन आर मिनरल्स। ठीक है, विटामिन्स में फर्दर 2 टाइप्स आ गई, वाटर सोल्यूबल जो B और C थे, और फैट सोल्यूबल A, D, E, K। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।